खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोओगे वो काटोगी, ये जग कर्मों की खेती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं नियति के बारे में। क्या है नियति, और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको नियति के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमारे मनोबल को और बढ़ा देता है, और उसी मनोबल के कारण हम हर इतवार आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट करिए वीडियो को अंतिम तक सुनने के बाद। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। एक बार भगवान कृष्ण और माता पार्वती साथ बैठे रहते हैं। वो पृथ्वी लोक पर देखते हुए माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु, पृथ्वी पर आपके कई सारे भक्त हैं, उन भक्तों पर आप कृपा क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके ऊपर मैंने कृपा नहीं की? माता पार्वती ने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है जो पिछले 30 से 35 सालों से आपकी पूजा कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि पूजा तो कर रहा, लेकिन उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं। तो माता ने कहा कि उसने मांगा नहीं, लेकिन आप तो ईश्वर हैं, आपको तो पता है उस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस वस्तु की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि क्या लगता है आपको कि मैंने उन्हें कुछ दिया नहीं होगा? क्या मैंने उस व्यक्ति को, अपने भक्त को कुछ देने का प्रयास नहीं किया होगा? माता ने कहा कि अब पता नहीं, लेकिन उसे आप तक मिला कुछ नहीं है। वो पिछले 30 से 35 वर्ष से आपकी पूजा कर रहा है। अब थोड़ी सी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में, उस भक्त के बारे में। गांव का एक भक्त है, वो 25 वर्ष की उम्र से गांव के ही मंदिर में, शिव मंदिर में निरंतर शाम के समय पूजा अर्चना करता है और मंदिर की एक परिक्रमा लगाता है। अनवरत रूप से बिना रुके हुए निरंतर 55 वर्ष की उम्र तक उसने उस मंदिर की परिक्रमा की। और आज जब वह 55 वर्ष की उम्र में है, तो माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से यह प्रश्न किया कि आप उसे कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि देवी, मैंने उसे बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन नियति में उसकी नहीं है। माता ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो इस सृष्टि के संपूर्ण संचालक हैं, आप तो इस सृष्टि को देख रहे हैं, तो क्या आप नियति से आगे नहीं जा सकते? उस व्यक्ति के नियति में नहीं है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? तो प्रभु ने कहा कि देवी, नियति का अपना काम है, मेरा अपना काम है, और तुम्हें यदि विश्वास नहीं है तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे सामने उसे कुछ देकर मैं देखता हूँ। माता पार्वती ने कहा ठीक है। तो जब अगले दिन वह भक्त उस मंदिर में परिक्रमा करने के लिए आता है, तो भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, ये देखो, मैंने एक घड़ा जिसमें कि हीरे जवाहरात, सोने चांदी, धन रत्न, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, अकूत संपत्ति भरी हुई है, और ऐसा घड़ा है कि जो कभी भी इसका धन समाप्त नहीं होगा। तो इसे मैं उस प्रदक्षिणा पथ के मध्य में रख देता हूँ, जिधर से वह व्यक्ति नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करता था। तो वह घड़ा वहाँ पे रख दिया गया, और माता पार्वती और प्रभु अवलोकन करने लगे उस व्यक्ति का। वह व्यक्ति आता है शाम के समय, मंदिर में प्रणाम करता है भगवान को, और भगवान से कहता है कि प्रभु, पिछले 30 से 35 वर्ष से मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ, आपके इस मंदिर की मैं पूजा अर्चना करता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरी आंखों की रोशनी चली जाए, मैं अंधा हो जाऊँ, तो मैं आपके इस मंदिर की, आपकी परिक्रमा कैसे करूँगा? तो आज प्रभु, मैं यह देखना चाहता हूँ कि आंख बंद करके मैं क्या परिक्रमा कर पाता हूँ। और उसने ऐसा कहकर हाथ जोड़े और आंख बंद कर ली, और आंख बंद करके वह उस मंदिर की परिक्रमा करने लगा। पूरी परिक्रमा होने के बाद वह मंदिर के द्वार पर आए, फिर उसने आंखें खोली, प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु कोई बात नहीं, मैं भले ही मेरी आंखों की ज्योति चली जाए एक निश्चित उम्र के बाद, लेकिन मैं आपके इस मंदिर की परिक्रमा निरंतर करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं। ऐसा कहकर वह मंदिर से चला जाता है। माता पार्वती आश्चर्य में आ जाती हैं और भगवान से कहती हैं कि प्रभु, आखिर ऐसा क्यों? तो
भगवान बोलते हैं कि देवी, हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं, हर व्यक्ति की अपनी नियति है। कई बार नियति जो चाहती है वह हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कई बार नियति जो चाहती है वह होकर ही रहता है, और कई बार यदि नियति नहीं चाहती है तो हम उस वस्तु के पास तक पहुंचकर भी हम पीछे लौट आते हैं। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हैं और माता पार्वती उन्हें प्रणाम करती हैं। अब इस पूरी कहानी से सीख क्या मिली? तो मुझे सीख ये मिली कि नियति जो कि बहुत ही प्रबल है, भाग्य जो है वो बहुत प्रबल है, लेकिन कर्म के द्वारा हम उसके नियति को, उसके प्रभाव कम कर सकते हैं। भले ही हमारी नियति में हो कि हम यह काम नहीं कर सकते, हमें यह नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन यह मान लेना गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी नियति में वास्तविक रूप से क्या लिखा हुआ है। तो जब तक यह जानकारी नहीं हो कि आपकी नियति में क्या लिखा है, तब तक आपको कर्म पर निरंतर परिश्रम करना है, आपको कर्म करते रहना है। क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो हो सकता है आपकी नियति में कर्म ही लिखा हो कि आप मेहनत करेंगे तो आपको यह वांछित वस्तु मिलेगी, लेकिन आपने कर्म ही नहीं किया तो फिर आप भाग्य को उसके क्या मतलब, है ना। तो अब हम और आप और सामान्य जो मनुष्य हैं, भगवान तो है नहीं, हम एक सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य प्राणी हैं हम लोग। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कर्म करना चाहिए। नियति, भाग्य का जो लेखा जोखा है वो भगवान जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन कर्म जो कि हमें पता है उसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, ये थी आज की इतवारी, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका ये कमेंट हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपनी इतवारी मोटिवेशन को। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।